नमस्कार साथियों। आज हम पहुंचे हैं गांव शीशवाड़ के अंदर, जहां पर के विनोद नटियाल नाम से एक राष्ट्रीय यूथ अवार्डी एक युवा है, जिसके सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे हैं और काफ़ी सोशल वर्क करते रहते हैं, जैसे कि नशा मुक्ति अभियान हो गया, पेड़ लगाओ अभियान हो गया, साक्षरता अभियान हो गया, बेटी बचाओ अभियान हो गया। और अब उनका पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हो गया है और हो सकता है भविष्य में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल जाए। तो मिलते हैं इनसे और पूछते हैं इनके विचार, कैसे समाज सेवा के इस काम में ये आगे आए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका और आपको दर्शकों का मेरा नमस्कार। और आपने सोशल मीडिया पे पोस्टें देख के आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। समाज सेवा के वर्क में आप कब से जुड़े? समाज सेवा से मैं 2013 से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। 2013 से मेरे सामाजिक कार्य चल रहे हैं और इसमें अपना विशेष रहता है कि बेसहारा पशु होते हैं, उनका हम इलाज है, उपचार है, प्राथमिक उपचार हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये हमारा उसमें रहता है। बाकी इसमें हमें शिक्षा के प्रति भी हम जागरूक करते रहते हैं, या फिर नशे के प्रति भी हम जागरूक करते रहते हैं कि आप नशे से बचें। ये हमारे अभियान चलते रहते हैं। वैसे तो सोशल वर्क आप करते रहते हो, तो आपको कौन कौन से अवार्ड अब तक मिल चुके हैं? मेरे को वैसे तो काफ़ी मिल चुके हैं, स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम में, विज्ञान भवन नई दिल्ली में, उनसे भी सम्मानित हो चुका हूँ। अच्छा। जी। तो मतलब कितने साल हो गए आपको सोशल ये वर्क करते हुए? 2013 से लगातार अभी तक सोशल वर्क चल रहे हैं मेरे। तो मतलब इसके सोशल वर्क का जो काम करते हैं उसमें आपको गांव वालों का कितना साथ मिलता है? देखो, शुरुआत में तो हमें सहयोग नहीं मिलता है, कुछ समय से हम चलते हैं आगे, धीरे-धीरे करके हमें पूरा सहयोग मिलता है। अब जैसे बेसहारा पशुओं को कोई उपचार करना होता है, तो उसमें अच्छा सहयोग मिलता है युवाओं का, तो उसमें हमें कुछ दान की दवाइयाँ भी मिल जाती है, कुछ हम हमारे पास से कर लेते हैं, अब तो काफ़ी सहयोग है। और वैसे मैं वन विभाग से भी सम्मानित हूँ, वन्य जीव से वाइल्ड लाइफ से वहाँ से भी सम्मानित हो चुका हूँ अब। समाज सेवा का जो वर्क कर रहे हैं इसमें घर वालों का कितना सहयोग रहेगा? इसमें देखो, अगर घरवालों का सहयोग नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसमें घरवालों की भागीदारी और उनका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनने में आया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी थी, तो वो भी छोड़कर आप सोशल वर्क के काम में आ चुके। वहाँ से कैसे अपने विचार अपने बदले? देखो, मेरा हमेशा से इच्छा रही है कि मैं खुला रह के ओपन में काम करूँ, किसी के प्रेशर में काम ना करूँ। तो मैंने जो जॉब लगी थी वो छोड़ के मैंने काम कर लिया। उससे पहले भी मैं सामाजिक काम करता था कि मुझे एक जो बेसहारा जीव होते हैं, उनका सहारा बनना है। तो मैंने वो जॉब छोड़ के मेरा सहारा बना मैं इन जीवों का। और आज आप आए दिन मेरी पोस्टें या आए दिन सोशल मीडिया में आपने सुना है, देखा है, तो मेरा हर पक्षी, हर जीव, हर जंतु के लिए मेरी जो समर्पण भाव है, जो सेवा है, वो लगातार चलती रहती है। आजकल एक ट्रेंड सा बन चुका है, जैसे कि लोग सोशल मीडिया पर पोस्टर डालते हैं और समाज सेवी बनने की कोशिश करते हैं, तो वो लास्ट में आकर राजनीति की तरफ मुड़ जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, अगर अपने को कोई काम करना है तो निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। अगर हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो हम ज़्यादा समय नहीं टिक पाएँगे। जैसे बोलते हैं ना, बरसाती मेंढक, तो हम वो बन के रह जाएँगे। और हम युवाओं को हम चाहते हैं कि कुछ प्रेरणा दें, तो हम प्रेरणा नहीं दे पाएँगे, क्योंकि हमारे खुद के पाँव हैं वो अभी तक नहीं जमे हैं। तो हम दूसरों की क्या शिक्षा दे सकते हैं, क्या उनको बता सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपने खुद को मजबूत होना चाहिए। कहीं से कुछ मिले या ना मिले, अपने पास से जो है, जिससे है, जैसे हमें करना चाहिए उससे हमारी उनका सहयोग हो सके, मदद हो सके, हमें मदद करनी चाहिए। तो हमें अनैतिक तरफ नहीं मुड़ना चाहिए। हमें प्रतिदिन देश, राष्ट्र और समाज के प्रति ही सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा मान-सम्मान बढ़ेगा, हमारे परिवार का मान-सम्मान बढ़ेगा। हम जहाँ बैठते हैं, वहाँ हमें अच्छा सहयोग मिलेगा और हमें प्यार मिलेगा। तो समाज सेवा के साथ साथ क्या और भी कोई काम आप करते हो? मैं वैसे बीएलडीए डॉक्टर हूँ और वैसे और कुछ नहीं, सामाजिक काम ही चलते हैं मेरे, और कुछ नहीं करता हूँ मैं वैसे। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं युवाओं को संदेश देता हूँ कि आज के समय एक नशा हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो युवाओं को मैं संदेश देता हूँ कि आप नशा ना करें, क्योंकि नशा करने के बाद हमारा ना तो कोई समाज में इज़्ज़त होती है, ना हमें कोई बैठने देता है, और हमें जो देखते हैं, वो हमें एक संदेह की नज़र से देखा जाता है। अगर आप एक सामाजिक काम करेंगे तो आप कहीं भी खुले आज़ाद घूम सकते हैं, रात को, दिन में आपको आने को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। जैसे मेरा मान-सम्मान, जैसे मैं अभी घर से निकला था, तो 2013 से चला था, उस समय कुछ नहीं था। अगर शायद मैं भी नशे में होता या गलत संगत में कहीं हो जाता, तो शायद आज मैं इस जिस पायदान पे पहुँचा हूँ, उस पायदान पे शायद मैं नहीं हो पाता। क्योंकि एक छोटे से एक जिला से लेके और विज्ञान भवन नई दिल्ली तक जाना एक बहुत बड़ा काम होता है। ये एक सेवा से ही सब कुछ हो सकता है, और अच्छे काम, नैतिक काम से ही हो सकता है। अगर हम अनैतिक काम करेंगे तो वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। तो सुनने में आया कि आप पद्मश्री के लिए आपका नॉमिनेशन हो चुका है, तो क्या कोशिश है, मिल जाएगा आपको पद्मश्री अवार्ड?
देखो वो परमात्मा की मर्जी है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें नाम दिया गया है पद्मश्री के लिए। अगर पद्मश्री मिलता है तो इसका श्रेय मैं पूरे अपने छत्तरवासियों को देता हूँ कि उनकी बदौलत से ही ये सब कुछ मिल रहा है, उनकी सहयोग से मिल रहा है, बेजुबान जीवों की दुआ है और उनके सहयोग से ही सब कुछ हो रहा है। तो समाज के अलावा अलावा अपने गाँव है शीशवाड़, तो यहाँ भी आपने कुछ सोशल वर्क करवाया है? इसके देखो हम टाइम टाइम पे जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। जैसे हमने दुर्गा शक्ति को बुलाया था कि कई बहनें होती है, कई बार ऐसा कुछ अपराध हो जाता है कि वो दब के रह जाती है, बातें ऊपर नहीं आ पाती है और आगे आने के समय वो बहुत बड़ा एक संकट का समय बन जाता है। बहुत बड़ा एक कई बार तो अनहोनी इतनी बड़ी हो जाती है कि खुद को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। तो इसलिए हमने जागरूकता अभियान भी चलाया है कि मैं उनसे मिलवाया है टाइम टाइम पे, या और भी कोई कार्यक्रम होता रहता है तो हम पूरा उनका सहयोग करते रहते हैं, आपस में सहयोग लेते रहते हैं। कहते भी है ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, शायद मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अगर साथियों का सहयोग है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोशल वर्क के साथ साथ आप देशभक्ति के मुद्दों पर भी बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो इस बारे में देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? देखो हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का हम नमक खा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें इस देश में कुछ हमें देना चाहिए। आए दिन हम प्रतिदिन जैसे हम ये घटनाएं देख रहे हैं, जैसे अपरिचित इतनी घटनाएं हो जाती है कि हम खुद इतने वो हो जाते हैं कि एक बार तो स्तंभ हो जाते हैं, ये हुई कैसे। तो जिस देश का हम रह रहे हैं, जिस देश में हम खा रहे हैं, जिस देश में हम पी रहे हैं, तो उस देश का हमें सोचना चाहिए और देश के लिए हमें आगे आना चाहिए। कोई भी ऐसा मुद्दा हो तो देश के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। तो अगर देश है तो हम हैं, अगर राष्ट्र और देश नहीं है तो हम नहीं हैं। तो साथियों, ये थे विनोद नटियाल, जिनका हमने आज इंटरव्यू लिया है। अगर आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया तो साथियों अपने सोशल मीडिया हैंडल पर या व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करें और लोगों तक इनके विचार पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।